अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आज की मेरी ये वीडियो है जापान के ऊपर। जापान जो दुनिया का इस वक्त तीसरी बड़ी इकानमी रखने वाला मुल्क है, ये मुल्क किस तरह इस मुल्क ने तरक्की की और किस तरह ये आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी इकानमी रखने वाला मुल्क बन गया। जापान एक ऐसा मुल्क जो कि वर्ल्ड वार 2 में बुरी तरह तबाह हुआ, लेकिन बाद में इन लोगों ने इतनी तरक्की किस तरह की कि आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी रखने वाला यह मुल्क बन गया है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो 200-300 साल पहले ये जो मुल्क है छोटे छोटे ग्रोहों में तब्दील था और मुख्तलिफ जो ग्रोह थे वो आपस में वो जगीराना सिस्टम बनाया हुआ था। यहाँ पर मुख्तलिफ कबीले बात थे और उन्होंने अपना जगीराना सिस्टम बनाया हुआ था। हर कोई कबीला जो है अपने हिसाब से टैक्स लेता था और ये पूरी दुनिया से एक अलग छोटा सा मुल्क था, जिसकी वजह से ये जो कबीले हैं अपने लिहाज से अपनी जिंदगियां जी रहे थे। और इन कबीलों का ना ही कोई लीडर था और ना ही इनकी कोई पॉलिसी थी। लेकिन 1868 में यहाँ पर मेजी एरा आया। ये उनका वो हुक्मरान था जिसने तमाम इन खित्तों को इकट्ठा किया, नया सिस्टम बनाया और नई इन्होंने फौज कायम की। और एक जगह इकट्ठा करने के बाद इसने ऐसी आर्मी बनाई जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। जब इन्होंने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज नहीं है, कोई खुराक नहीं है, कोई मदनियात नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो इन्होंने अपनी ये जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में जंगें शुरू कर दी, हर एक को फतह करना शुरू कर दिया। इसने स्टार्टिंग में सबसे पहले 1905 में रशिया जो उस वक्त की बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था उसको फतह कर लिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको फतह किया और अपनी जो जरूरियात है उन ममालिक से पूरी की। जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होती थी ये उठ के किसी भी मुल्क पर हमला करते थे और अपनी जरूरियात वहां से पूरी कर लेते थे। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जो इन लोगों का फैसला था अमेरिका को फतह करने का, इस फैसले ने उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इस फैसले का और इस नुकसान का उन लोगों को फायदा भी बहुत हुआ। इस फैसले से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी रखने वाला यह मुल्क बन गया है। उस वक्त अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर बनाया था और वो इसको टेस्ट करना चाह रहा था और पूरी दुनिया पर अपना जो डर है वो बिठाना चाह रहा था, जिसकी वजह से जापान ने इसके साथ जंग शुरू कर दी और अमेरिका ने फिर इसके ऊपर जो है न्यूक्लियर बम जो है वो फेंक दिया, जिसका इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, ये लोग जो कि पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन फौज रखते थे, इन लोगों ने अमेरिका के आगे अपने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। जिसके बाद इन्होंने एक फिर मुआहदा किया अमेरिका के साथ। उस मुआहदे की रूह से अब कोई भी कोई जापान के साथ जंग लड़ेगा उसका मुकाबला करेगा अमेरिका। लेकिन इस मुआहदे की रूह से जापान जो है वो अपनी जो है वो आर्मी नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका को अभी भी खतरा था जापान से। इसीलिए अमेरिका ने ये कहा आप अपनी जो है आर्मी को खत्म कर दें और हम आपके साथ दोस्ती कर लेते हैं। इसी वजह से जापान ने अपनी आर्मी को खत्म किया और एक मुआहदा सिर्फ अमेरिका के साथ किया कि जब भी कोई हमारे ऊपर हमला करे या हमारे ऊपर अटैक करे, जो अमेरिका की आर्मी है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इस वक्त वहाँ के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने फिर अपनी आवाम को मोटिवेट करना शुरू किया। वहाँ पर जितने भी फौजी अफसर थे उन लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा किया और वहाँ पर उन लोगों ने एक स्पीच की। इसका मतलब ये था कि आप जितने भी लोग हैं अब अपना तमाम तर जो फोकस है वो अपने बिजनेस पर लगा दें, जिसकी वजह से वही कंपनियां जो कि फौज को गाड़ियां फराहम करती थी, टोयोटा कंपनी जो उस वक्त अपनी फौज को गाड़ियां फराहम करती थी, उसी को उन्होंने बदला। ये जो पहले आर्मी के लिए गाड़ियां बनाती थी इन्होंने इसको बदला और यही जो लोग पहले अपनी आर्मी के लिए गाड़ियां बनाते थे यही लोगों ने फिर लोगों के लिए जो है गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। और इसी वजह से जो टोयोटा कार की कंपनी है वो जो है फौजी गाड़ियां बनाते थे उनसे पूरी तरह शिफ्ट होकर लोगों के लिए गाड़ियां बनाने लग गई। और एक और इन लोगों को मुश्किल ये थी कि ये जो लोग हैं इनका जो मुल्क था वो बहुत छोटा था और ये लोग जो है बहुत तादाद में जो है वो गाड़ियां बना रहे थे और इस गाड़ियों को दूसरे मालिक में सेल करना था। इसीलिए इन्होंने दूसरे मालिक के साथ जो है अपने ताल्लुकात जो है वो कायम करना शुरू कर दिए और अपना जो माल है दूसरे मालिक को बेचना शुरू कर दिया। अपने लोगों के अंदर जो है वो ऐसी चीज बैठा दी, अपने लोगों के दिमागों के अंदर ऐसी चीज बना दी कि दुनिया की जो बेस्ट चीज है वो हमने बना के देनी है और कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ का हर जो आदमी है वो यही बात करता है, गलती नहीं करनी, कोई भी बात हो गलती नहीं करनी।
और इसी वजह से ये जो है हर चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें गलती नहीं होती। और जो भी चीज़ अगर कोई ख़राब हो जाए तो ये उसका डिफ़ॉल्ट नहीं सही करते, ये चीज़ वो चेक करते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पैदा क्यों हुआ और नेक्स्ट टाइम हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए जो वर्ल्ड बेस्ट गाड़ियों की सर्विस है वो टोयोटा कंपनी दे रही है। और इन्होंने अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह ट्रेन किया कि जो बच्चे जो हैं आ रहे थे नई नस्ल में, उन लोगों को इन लोगों ने ऐसे स्कूल सिस्टम बनाया कि उन लोगों को वहाँ पर ही फार्म पर सब्जियां उगाना और वहाँ पर ही काम करना सिखाया और वहाँ पर ही उनसे सफाई करवाई जाती थी और वहाँ पर ही उनसे मुख्तलिफ काम करवाए जाते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हो गया। और इसी वजह से जो जापान है वो डिसिप्लिन रखने वाला मुल्क बन गया और पूरी दुनिया में। और जापान के जो लोग हैं वो करैक्टर और इखलाक के नंबर 1 लोग हैं। और इन लोगों ने ऐसा करैक्टर और इखलाक बनाया कि कोई भी अगर ये बात कर दे वो पत्थर पर लकीर होती है। इन लोगों का जो बात कर देते हैं वही हर चीज़ होती है। और ये लोग टाइम के इतने पाबंद होते हैं, 1 मिनट भी लेट होने का मतलब है कि आप मर गए हैं। जो लोग जापान में टाइम की पाबंदी नहीं करते उनके नाम के साथ ये लोग लिख देते हैं मिस्टर लेट। ये जो लोग लेट आते हैं उन लोगों के नाम के साथ उन्होंने मिस्टर लेट लिख दिया हुआ है। और जो इनका ट्रेन सिस्टम है वो पूरे साल के अंदर 0.06 सेकंड लेट होती हैं ट्रेन पूरे साल के अंदर। और उसके बाद ये जो अगर इनकी ट्रेन 10 सेकंड भी लेट हो जाए तो ये लोग जो हैं अपने जो मुसाफिर हैं उन लोगों को एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपने अपने बॉस को जाके दिखाना है कि आपकी कोई गलती नहीं, आप हमारी वजह से लेट हुए हैं। और इन लोगों ने अपना डिसिप्लिन इस तरह का बिल्ड किया कि अगर कोई एक बंदा बात कर रहा हो किसी मीटिंग में या किसी पब्लिक प्लेस पर तो तमाम के तमाम जो लोग हैं बस सिर्फ उसकी बात सुनते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई बंदा वहां पर बोल नहीं सकता। और उसके बाद अगर कोई बंदा सड़क पर मौजूद नहीं है लेकिन रेड लाइट्स ऑन है तो ये लोग कभी भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। इस तरह का उन्होंने डिसिप्लिन बिल्ड किया हुआ है। और ये डिसिप्लिन इस वजह से बिल्ड हुआ, ये जो पहले फौज थी ये सारी की सारी फौज जो है वो बिजनेस में चली गई, इसीलिए इनका बिजनेस भी ग्रो हुआ और इनमें जो फौज वाला डिसिप्लिन है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ। और इन लोगों ने वही डिसिप्लिन अपने बच्चों को भी सिखाया जिसकी वजह से इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन का सिस्टम बिल्ड हो गया। आप मेरी डेली वीडियो YouTube पे देखने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।